की शुरुआत में हम देखते हैं कि दो लोग आपस में बात कर रहे थे, जिसमें से एक अपना नाम गोजो सातोरू बताता है और वो अपने आप को जुजुत्सु टेक के फर्स्ट ईयर का हेड बताता है। दूसरा आदमी गुस्से से पूछने लगता है कि आखिर फुशिगुरु कहाँ पर है और वो अपने आप को रस्सियों से बंधा हुआ पाता है। और गोजो कहने लगता है कि इतादोरी तुम्हें अभी अपनी चिंता करनी चाहिए और ये चीज डिसाइड हो चुकी है कि तुम्हें चुपचाप मार दिया जाएगा। इसी सब के चलते हमें इतादोरी का घर दिखाया जाता है। वो हॉस्पिटल में कॉल करके अपने दादा का हाल पूछ रहा था और इसी के चलते वो नर्स उसके ग्रैंडफादर के पास जाकर उन्हें बताती है कि उनके ग्रैंड चाइल्ड का कॉल आया है, लेकिन उसके ग्रैंडफादर उससे बात करने से मना कर देते हैं और उसे स्कूल जाने को कहने लगते हैं, जिसके चलते इतादोरी अपना कॉल काट देता है। दूसरी तरफ एक लड़का रात में स्कूल आया था जो कि कहने लगता है कि क्या उन लोगों ने वो श्रापित चीज यहाँ पर रखी है। वो अब उस चीज को ढूंढने लगता है लेकिन उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता, जिसके चलते अब वो दूसरे आदमी को कॉल कर कहने लगता है कि वो चीज यहाँ पर नहीं है। तो दूसरा आदमी बताता है कि तुम्हें उसे किसी भी कीमत पर ढूंढना ही होगा, जिसके चलते उस पहले आदमी को काफी गुस्सा आने लगता है। और अब अगले दिन हमें स्कूल के अंदर इतादोरी दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्तों के साथ एक रूम के अंदर बैठा था। उसके दोनों दोस्त उसी रूम के अंदर बैठे हुए थे और वहाँ पर वो भूतों से बातें कर रहे थे और वो लोग हेडमास्टर का भी काफी मजाक उड़ाने लगते हैं। और अचानक से वहाँ पर उनका टीचर आ जाता है जो कि उन्हें डांटते हुए कहने लगता है कि जो क्लब कुछ काम नहीं करता उन्हें यहाँ से जाना पड़ता है। और इतादोरी कहने लगता है कि आप हमारे क्लब को कम मत समझिए। और अब सासुकी अपना काम दिखाने लगती है। वो टीचर से पूछती है कि आपको फुटबॉल ग्राउंड का एक्सीडेंट मालूम है। तो टीचर उससे कहने लगता है कि ये कहीं वो एक्सीडेंट तो नहीं जिसके अंदर सभी के सभी प्लेयर्स बीमार हो गए थे। सासुकी टीचर से कहने लगती है कि क्या आपको ये चीज अजीब नहीं लगी, क्योंकि वो सभी प्लेयर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और उन्होंने बताया कि उन्हें बीमार होने से पहले कुछ आवाजें सुनाई दी थी। वो टीचर को एक आर्टिकल दिखाते हुए कहने लगती है कि 30 साल पहले यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन वर्कर को उसके दुश्मनों ने मार दिया था और अब उस वर्कर की आत्मा यहाँ पर बदला लेने के लिए आई है। लेकिन उन लोगों का टीचर कहने लगता है कि वो सभी लोग तो सिर्फ एक कीड़े की वजह से बीमार हुए हैं। इतादोरी कहने लगता है कि क्या हो गया अगर उन्हें कीड़ों की वजह से बीमारी हुई, हम लोगों ने फिर भी मेहनत करके ये रिपोर्ट बनाई है। लेकिन इस सब के बावजूद भी टीचर उसकी बात नहीं मानता और कहने लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तुम हो इतादोरी, तुमने एक स्पोर्ट्स टीम के लिए रजिस्टर किया था ना कि एक क्लब के लिए, और अगर किसी क्लब के अंदर 3 लोग नहीं हो तो वो इनवैलिड हो जाता है। इतादोरी कहने लगता है कि उसने अपना स्पोर्ट्स में नाम ही नहीं दिया, लेकिन तभी वहाँ पर कोच आकर कहने लगता है कि तुम्हारी एप्लीकेशन मैंने चेंज करी, तुम्हारी जरूरत टीम के अंदर है ना कि क्लब के अंदर। लेकिन इतादोरी कहने लगता है कि मैंने आपको कितनी बार समझाया कि मुझे स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन नहीं करना, और कोच यहाँ पर उसे चैलेंज कर देता है कि तुम्हें मुझे कंपटीशन में हराना होगा। और ग्राउंड के अंदर हमें फिर से वही रात वाला लड़का दिखाया जाता है जो यहाँ पर खुद से कहने लगते हैं कि क्या ग्राउंड के अंदर इतनी खतरनाक आत्मा छुपी हुई है। लेकिन अब उसे वहाँ पर 2 श्रापित आत्माओं का सेंस होने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था कि बाकी के लोग भी उसे ही ढूंढ रहे थे और वो कहने लगता है कि ये एस क्लास श्रापित चीज काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन आखिर ये उससे मिल क्यों नहीं रही। दूसरी तरफ इतादोरी और कोच का मैच चल रहा था जहाँ पर कोच शॉर्ट पुट को करीब 18 मीटर दूर फेंक देता है जो कि जापान का नेशनल रिकॉर्ड था। अब बारी इतादोरी की थी और वो कोच से आकर पूछने लगता है कि क्या मैं इस बॉल को जैसे चाहे वैसे फेंक सकता हूँ। तो कोच कहता है कि तुम इसे जैसे चाहे वैसे फेंक सकते हो। और अब इतादोरी उसे करीब 23 मीटर दूर फेंक देता है, जिस वजह से वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान रह चुके थे। और अब सास की इतादोरी से कहने लगती है कि तुम स्पोर्ट्स के अंदर काफी ज्यादा अच्छे हो और तुम्हें हमारे क्लब के अंदर आने की जरूरत नहीं है। और इतादोरी कहने लगते है कि मुझे लगा था तुम्हें स्केरी चीजें काफी ज्यादा पसंद है और मेरे बिना तुम आखिर वहाँ पर कैसे जाओगी। इतादोरी बताते कि उससे वैसे भी किसी न किसी क्लब के अंदर तो रहना ही होगा और आखिर तुम्ही ने तो कहा था कि हमारे क्लब में काफी ज्यादा मजा आएगा। फिलहाल तो मुझे कहीं पर जाना है, लेकिन अगर तुम लोग कहोगे तो मैं तुम्हारे क्लब के अंदर रुक जाऊंगा। और सासकी कहती है कि तुम्हारा क्लब के अंदर फिर से स्वागत है। और अब वो दूसरा लड़का सोच रहा था कि ये लड़का कितना ज्यादा औसम है, इसने बिना किसी कर्ज के उस बॉल को इतना दूर फेंक दिया, ये तो मुझे बिल्कुल जैनिल की तरह दिख रहा है। इस सब के बाद इतादोरी वहाँ से जाने लगता है और जैसे ही वो उस लड़की के पास में से गुजरता है उसे वहाँ पर उस शैतानी ताकत का एहसास हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो इतादोरी को पकड़ पाता है, इतादोरी वहाँ से भाग जाता है। इस सब के बाद इतादोरी अपने ग्रैंडफादर के लिए फूल लेकर आया था और उसके ग्रैंडफादर उससे कहने लगते हैं कि इन फूलों को लाना बंद कर दो। लेकिन इतादोरी उन्हें कहने लगता है कि ये सब कुछ आपके लिए नहीं है, ये सब कुछ तो नर्सेज के लिए है।
और अब उसके ग्रैंडफादर उससे पूछने लगते कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो भी क्लब में होना चाहिए। और इटाडोरी कहने लगता है कि क्लब की मीटिंग तो कब की खत्म हो गई, इसीलिए तो मैं आपके पास आ पाया। और ये सुनने के साथ ही उसके ग्रैंडफादर कहने लगते हैं कि तुम काफी ज्यादा समझदार बच्चे हो और तुम हर समय लोगों की मदद करना, और अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम हर समय लोगों को बचाना, चाहे वो तुम्हारा शुक्रिया अदा करे या ना करे। तुम्हें लोगों को बचाना होगा, क्योंकि जब तुम मरो तब तुम्हारे पास काफी सारे लोग हो, ना कि मेरी तरह बिल्कुल अकेले। और अब इटाडोरी नर्स को कॉल करके कहने लगता है कि उसके दादाजी अब नहीं रहे, और इसी सब के चलते वो अपने ग्रैंडफादर का सभी सामान लेकर रिसेप्शन पर जाता है। वो सभी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ही रहा था, लेकिन तब हम देखते हैं कि वो लड़का वहाँ पर भी आ जाता है। वो इटाडोरी को बुलाने के साथ कहने लगता है कि मेरा नाम फुशिगोरु है। फुशिगोरु यहाँ पर इटाडोरी को उस चीज की फोटो दिखाता है। इटाडोरी उस फोटो को देखने के साथ कहने लगता है कि ये चीज मुझे मिली थी, लेकिन मुझसे ज्यादा मेरे दोस्तों को इस चीज के अंदर इंटरेस्ट था, लेकिन आखिर इसके अंदर खतरा क्या है। फुशिगोरु कहता है कि हर साल 10,000 मौतें होती है और उनके अंदर से कई सारे डेथ्स शापित चीजों की वजह से होती है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम इस चीज के अंदर विश्वास करते हो या नहीं, लेकिन ये चीज असलियत में होती है। स्कूल्स और कॉलेजेस के पास काफी सारी नेगेटिव एनर्जी होती है और ह्यूमंस के नेगेटिव इमोशंस की वजह से वहाँ पर शापित आत्माएं आ जाती है, और इन सभी आत्माओं को रोकने के लिए इन जगहों के आसपास शापित चीजें रखी जाती है, वैसी ही चीज जैसी कि तुम्हें मिली थी। इटाडोरी कहने लगता है कि अगर ये चीजें हमें बचाती है तो हमें इनसे क्यों डरना। फुशिगोरु कहता है कि ये सारी शापित चीजें काफी ज्यादा पावरफुल होती है, ये चीजें हर समय इस्तेमाल नहीं होती और वक्त के साथ ये कमजोर हो जाती है, और कमजोर पड़ने की वजह से ये चारे की तरह एक्ट करने लगती है, और फिर ये दूसरी नेगेटिव चीजों को भी अपनी तरह अट्रैक्ट करती है। और जो चीज तुम्हें मिली थी वो एक स्पेशल क्लास की चीज है, तो फटाफट उसे मुझे वापस कर दो, इससे पहले कि कई लोगों की जान चली जाए। इटाडोरी उसे सिर्फ बॉक्स वापस करता है और बताता है कि वो चीज उसके पास नहीं है। वो पूछने लगता है कि आखिर वो चीज कहाँ पर है, तो इटाडोरी बताता है कि वो उसके दोस्तों के पास है और उसके दोस्त आज रात उसे खोल कर देखने वाले हैं। ये सुनने के साथ ही फुशिगोरु डर जाता है और बताता है कि तुम्हारे दोस्त मरने वाले हैं। और दूसरी तरफ स्कूल के अंदर वो दोनों लोग उस शापित चीज को खोलने की कोशिश कर रहे थे, और सास्की को उस चीज के अंदर एक फिंगर मिलती है, और अचानक से एक बड़ा सा राक्षस उनके सर की तरफ आ जाता है। और दूसरी तरफ इटाडोरी और फुशिगोरु स्कूल की तरफ भाग रहे थे, और अचानक से इटाडोरी को किसी ताकत का एहसास होने लगता है, लेकिन फुशिगोरु उसे रोकने के साथ कहने लगता है कि तुम यहीं पर रुको, इस चीज को मैं संभालता हूँ। इटाडोरी कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि वो दोनों मेरी भी दोस्त हैं, लेकिन वो उसे मना कर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ स्कूल के अंदर एक राक्षस घूम रहा था और सास्की उससे छुप रही थी, लेकिन अब अचानक से उसका दोस्त भी वहाँ पर आ जाता है, जिसके सर पर एक राक्षस बैठा हुआ था। एक तरफ वो उसे खाने की कोशिश कर रहा था और तभी दूसरा राक्षस आकर सास्की को पकड़ लेता है। फुशिगोरु यहाँ पर अपने राक्षसी कुत्तों को बुला लेता है, और इटाडोरी से यहाँ पर रहा नहीं जा रहा था, उसे भी अपने दोस्तों की मदद करनी थी। वो बताते कि उसे यहाँ पर मौत का एहसास हो रहा है, शायद मैं मौत से डरता हूँ। और अब अचानक से उसे अपने दादा की बात याद आने लगती है, जिन्होंने मरने से पहले कहा था कि तुम्हें किसी भी कीमत पर लोगों की मदद करनी होगी। फुशिगोरु शैतान के काफी नजदीक पहुँच जाता है, जहाँ शैतान ने बाकी के लोगों को पकड़ रखा था। फुशिगोरु कहता है कि ये तो इन लोगों के साथ साथ उस शापित चीज को भी खा जाएगा, लेकिन अचानक से इटाडोरी विंडो तोड़ने के साथ अंदर आ जाता है। अंदर आने के साथ ही वो उस राक्षस को एक जोर का मुक्का मारता है और अपने दोनों साथियों को भी बचा लेता है। इटाडोरी पूछने लगता है कि आखिर वो चीजें क्या है जो कि उस श्रापित आत्मा को खा रही है, और फुशिगोरु कहने लगता है कि ये राक्षसी कुत्ते हैं जो कि श्रापित चीजों को खाया करते हैं। वो ये जानकर हैरान था कि इटाडोरी उन्हें देख सकता है, क्योंकि इन्हें सिर्फ वही इंसान देख सकता है जो अपनी मौत के करीब हो या फिर एक स्पेशल जगह पर हो। और इटाडोरी कहने लगता है कि शायद इसीलिए मैं आज तक इन्हें देख नहीं पाया। फुशिगोरु इटाडोरी से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें इन्हें देखकर डर नहीं लग रहा, तो इटाडोरी बताता है कि हमें एक न एक दिन तो मरना ही है, तो क्यों न किसी पर्पस के लिए मारा जाए। अब वो श्रापित चीज को देखने के साथ पूछने लगते हैं कि क्या ये वही चीज है। हाँ यही है सकूना फिंगर। अच्छा हुआ उस चीज ने इसे खाया नहीं, अगर वो इसे खा लेती तो उसकी श्रापित ताकतें बढ़ जाती। अब फुशिगोरु उस चीज को मांगने लगता है, लेकिन अचानक से वहाँ पर एक और श्रापित आत्मा आ जाती है जो कि फुशिगोरु को पकड़कर दबोचने लगती है, लेकिन अब इटाडोरी उससे लड़ने लगता है और फुशिगोरु कहने लगता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, एक श्रापित चीज ही दूसरी श्रापित चीज को खत्म कर सकती है, तो तुम इसे नहीं हरा पाओगे। इटाडोरी कहने लगता है कि अगर मैं यहाँ से हार मानकर भाग गया तो मैं कई रातों तक नहीं सो पाऊंगा, और अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। वो मॉन्स्टर उस फिंगर को उछाल देता है, लेकिन इटाडोरी उसे अपने मुंह से पकड़ लेता है। इटाडोरी उस फिंगर को हवा में उछालने के साथ कहने लगते हैं कि अब मुझे पता है कि इस चीज को कैसे रोकना है।
मुझे शापित ताकत की तलाश है और वो उस फिंगर को खा जाता है। फोशिगुरु सोच रहा था कि वो एक स्पेशल क्लास चीज थी, वो इसके लिए जहरीली साबित हो सकती है, लेकिन फिर भी करोड़ों के अंदर एक चांस है। अचानक से इटाडोरी अपने आप को उस राक्षस की पकड़ से छुड़ा लेता है और वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब इटाडोरी की बॉडी पर अजीब अजीब से निशान आ चुके थे, जिसके चलते वो जोर जोर से हंसने लगता है। फोशिगुरु सोच रहा था कि यही वो करोड़ों के अंदर एक पॉसिबिलिटी है और वो बताता है कि वो शापित चीज फिर से जन्म ले चुकी है। और यहाँ पर इटाडोरी कहने लगता है कि ये मेरी नई बॉडी है, आखिर सभी लोग और लड़कियाँ कहाँ पर है, यही तो मजा है फिर से जिंदा होने का। यहाँ पर कई सारे बच्चे और औरतें हैं और अब मजा आएगा खून खराबा करने का। और अचानक से इटाडोरी का हाथ हिलने लगता है, जो कि अपने मुंह को पकड़ने के साथ कहने लगता है कि आखिर तुम मेरी बॉडी के साथ कर क्या रहे हो। और इटाडोरी की दूसरी पर्सनैलिटी सोच रही थी कि आखिर ये मुझ पर हावी कैसे हो रहा है। और फोशिगुरु कहता है कि तुम वहीं पर रुक जाओ, रूल्स के हिसाब से अब तुम इंसान नहीं रहे और इसी वजह से मुझे तुम्हें मारना होगा। और इसी सब के चलते